हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओहो हिंदी वाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। डॉक्टर कलाम ने हमाम साहब से 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना बहुत पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती है, और उड़ती हुई चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनकी चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। APJ अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद वह सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए। डॉक्टर कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। इसरो में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। मिसाइल को बनाने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम साहब ने देश को और भी बहुत सारी मिसाइलें दी। पोखरण से भारत को दुनिया का संदेश दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। डॉक्टर कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने सन 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में डॉक्टर कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। इसरो के इसी सफ़र के साथ कलाम साहब का राजनीतिक सफ़र भी शुरुआती दौर पे था। डॉक्टर कलाम साहब 18 जुलाई सन 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ही कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते थे, तो कभी पुलिस वालों से वे बात कर रहे होते थे। कलाम साहब सन 2007 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वह हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तकें लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना सन 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध भारत बनाना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कई मुख्य पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा। भारत सरकार ने उन्हें सन 1997 में भारत रत्न, सन 1981 में पद्म भूषण और सन 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 की शाम को हुआ था। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े।
उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद ही उनका निधन हो गया। इस तरह 27 जुलाई वह काला दिन भारतवर्ष और संपूर्ण संसार में आया, जिस दिन हमने अपने एक महान विभूति को इस संसार में खो दिया। साहब ने 84 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दी। परमाणु शक्ति, मिसाइल व भारत को संपूर्ण विश्व में एक महाशक्ति बनाने के उनके इस योगदान को भारत में हमेशा याद किया जाएगा। भारत को महाशक्तिशाली बनाने के उनके इस योगदान को हमेशा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लबों पर उनका नाम हमेशा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हमेशा याद किया जाएगा।